साक्षात आनंद हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा के यहाँ लड़का हुआ। क्या हुआ? आनंद हुआ। साक्षात परमात्मा आनंद के स्वरूप में पधारे। बालक नहीं हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। साक्षात आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए। विप्रागावश्च वेदाश्च। नंद बाबा ने सबसे पहले किसको बुलाया? ब्राह्मणों को बुलाया। देखिए, ब्राह्मणों का काम जो है ना, शुरू से लेकर अंत तक होता है। जन्म लेते ही सबसे पहले ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, जात कर्म, और लास्ट में पिंडदान भी ब्राह्मण ही करवाता है। शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। आज नंद बाबा ने सबसे पहले किसको बुलाया? ब्राह्मणों को बुलाया। एक चीज और बता दें, कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा होने से अशुद्ध हो जाते हैं। कब होते हैं? जब जात कर्म हो जाता है, तब से सूतक चालू होता है। शोर जिसको बोलते हैं, हम लोग शोर पड़ी है, मारवाड़ी भाषा में श्रावण बोलते हैं उसको। सूतक भी मरना, जब किसी की मृत्यु होती है तो सूतक कब से चालू होता है? जब दाह संस्कार हो जाता है। शास्त्र के हिसाब से सूतक तब से माना जाता है जब दाह संस्कार हो जाता है। बच्चा जन्म लेते ही तुरंत उसके घर में अशुद्धि नहीं होती, तब होती है जब उसका जात कर्म होता है। तो अभी नंद बाबा के यहाँ सूतक अशुद्ध नहीं हुए हैं, शोर नहीं पड़ी है, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे पहले बुलवाया और बाबा ने गोदान इत्यादि हीरे जवाहर दे करके ब्राह्मणों को पहले दान दिया। अशुद्ध होने से तो ब्राह्मण दान नहीं लेंगे। सबसे पहले ब्राह्मणों को नंद बाबा के यहाँ जानते कितनी गाय थी? 9 लाख। 9 लाख गायों में से ब्राह्मणों को बोल दिए छांट लीजिए, धौरी, कबरी, पीली, काली, जो भी चाहिए ले लीजिए। अच्छी दुधार गाय जिसको जो पसंद हो ले लीजिए। इसके बाद जात कर्म हो जाएगा तो फिर 10 रात्रि तक जो है कोई दान नहीं लेता है, अशुद्ध माना जाता है। ब्राह्मण लोग गए, स्वस्ति वाचन किया, वेद पाठ किया, जात कर्म करवाया और खूब माल बटोरे। गठरी बांध बांध करके ब्राह्मण लोग हीरे जवाहर ले गए। पहले के ब्राह्मण इसलिए बड़ा सा चद्दर लेके जाते थे जजमान के यहाँ कि जितना देंगे उतना गठरी बांध लेंगे आराम से। आजकल तो महाराज प्लास्टिक और थैला चल गए हैं, ब्राह्मणों को चद्दर लिए हुए देखने को ही नहीं मिलता है। पैकेज मिल जाती है हर चीज। कुछ दिनों में तो दक्षिणा भी गूगल पे कर देंगे। अभी तो गिन करके दे ही देते हैं, कुछ दिनों में तो गूगल पे। बोलेंगे महाराज अपना नंबर बताइए तो हम पे कर देते हैं। फोन पे, गूगल पे और क्या बोलते हैं, पेटीएम। नंद बाबा जो है कितने साल के हैं? 90 साल के डोकरा। 90 साल में किसी को बेटा हो, अब सोचिए उसकी खुशी का क्या पारावार रहा होगा। इसका भी कारण है। एक दिन नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मण आए चतुर्मास करने के लिए। जो ब्राह्मण निकलते हैं, ब्राह्मणों की टोली हमने बताया था,
तो जैसे पहले रामलीला में जयमाल डालते थे कि कल हमारी तरफ से महाराज सभी रामलीला वालों का भोजन होगा, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का निमंत्रण करते थे गांव में लोग कि आज ब्राह्मणों की टोली हमारे घर में भोजन बनाएगी, हम राशन देंगे और आप लोग भी पाएंगे, हमको भी प्रसाद देंगे। ब्राह्मण आए, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को चकाचक मालपुआ छनवाए। पहले घर में घी दूध की कमी नहीं होती थी, तो जो भी चीज बनती थी घी दूध से ही बनती थी। बाजार से कोई मिठाई नहीं मंगाई जाती थी। चाहे समधी आए चाहे बाबा जी आए, बनन दो खीर, बनन दो मालपुआ, छनन दो अच्छे शुद्ध घी की पूड़ी। किसी के यहाँ समधी आ जाए तो पड़ोसी को पता लग जाता था कि आज लगता है इनके यहाँ कोई खास मेहमान आए हैं, शुद्ध घी की महक आ रही है। आजकल तो रिफाइंड महाराज, डालडा महाराज चल रहे हैं। संतों ने इतना खीर मालपुआ पाया कि जब संत ब्राह्मण प्रसन्नम राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो क्या से क्या दे दे, क्या मुंह से निकल जाए। ब्राह्मण जब अच्छा खा के प्रसन्न हो जाता है तो डकार निकलती है, तो डकार भी फायदाजनक होती है, उससे भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद निकलता है। अब ब्राह्मण लोग जब खीर मालपुआ पाए नंद बाबा के यहाँ, तो पेट में हाथ फेरते हुए डकारते हुए बोल दिए, संतों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भवा। नंद बाबा तो सोच के रह गए, 90 साल में बाबा जी लोग बोल रहे हैं पुत्रवान भवा, एक कैसे संभव है। लेकिन संतों का आशीर्वाद है। बाबा ने कहा, उन संत महात्माओं का आशीर्वाद यशोदा रानी को सुनाया। जब बाबा